मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, सब पर कृपा कीजिए हे महादेव। और जितना किसी का काम रुका हुआ है कोई भी काम आप पूरा कर दीजिए हे महादेव। आप तो देवों के देव महादेव हैं। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में कैसी एक भक्त महादेव का नाम का सुमन करता था। कितना महादेव पर उनको विश्वास था। एक समय की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। पति पत्नी बहुत ही खुशहाल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और किसान का जो भाई था वो बहुत ही ज़रा दिमाग का उल्टा था। वो हर घड़ी अपना भाई को सिखाने में ही रहता था और उसको मन बहकाने में रहता था। किसान का छोटा भाई क्या होता है कि 9 महीने के बाद किसान की पत्नी के एगो पुत्र होता है। वो पुत्र को दांत जो रहता है 36 को दांत दम उनको पुत्र के मुंह में रहता है। जैसे ही होता है तो दाई माँ देख के और जन्मते ही हर हर महादेव कहते हुए मुँह से आवाज़ निकालता है किसान का लड़का। तब कहता है किसान का छोटा भाई जब दाई देखती है तो कहती है कि हे आपका घर तो एक बोलने वाला पुत्र पैदा लिया है जो जन्मते ही वो हर हर महादेव कह रहा है। ये सुनकर पूरा किसान का जो परिवार रहता है उनका परिवार में हलचल मच जाता है। और क्या होता है कि ये जो रहते हैं इनका भाई कहते हैं कि भैया अगर आप 36 को दांत वाला कर रखिएगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे जे कहानी कैसा ही है, राक्षस है कि मनुष्य, कोई नहीं जानता है। आप इसको घर से हटा दीजिए और संतोष कर लीजिए, आप अपना पास इसको मत रखिए। किसान अपना छोटा भाई के बात में आ जाता है मगर दाई माँ बोलती है कि जिसका जन्मते ही मुंह से हर हर महादेव निकला हुआ वो कैसे दानव हो सकता है, कैसे राक्षस हो सकता है। ये जरूर ही महादेव का पूरा लगता है कि भक्त है जो ही जन्मते ही महादेव का नाम का सुमरन कर रहा है। वो किसान बात नहीं मानता है, कहता है कि हम क्या करें। अपना पत्नी से बोलता है कि हम इसको नहीं रख सकते हैं, इसको तुम दाई माँ के घर ही भेज दो। दाई माँ इसको पोस पाल के सियाना करेगी और इसका परवरिश करेगी। क्या होता है कि दाई माँ उसी दिन उसको लेके चल जाते हैं। जब लेके चल जाते हैं उनका पुत्र को, किसान को, तो घर पर जाता है तो दाई माँ उनका दूध पिला के पोषण हरण करने लगती है। इधर किसान की पत्नी बड़ी रोती है, किसान बहुत रोता है कि किसान की पत्नी जानती है कि मेरा पुत्र है, कैसा भी है तो मेरा पुत्र है। वो बेचारी कहती है कि नहीं मैं अपना पुत्र को नहीं दूंगी दाई माँ को, मगर नहीं मानते हैं। उनका जो देवर रहते हैं नहीं बल्कि उल्टा दिमाग के, वो इतना ना भर देते हैं अपना भाई को कि उनको दाई माँ को देना ही पड़ता है। दाई माँ को जब वो अपना पुत्र देते हैं वो दाई के माँ के घर सियाना होने लगता है। तो एक दिन होता है कि बोलती है दाई माँ कि जाओ अपना पुत्र को, जाओ, उड़ जानता है कि यही मेरी माँ है, और जाके थोड़ा सा लकड़ी काट के ले आओ। जैसे ही उनका पुत्र लकड़ी काटने जाता है तो क्या होता है कि जैसे ही जाता है लकड़ी काटने के लिए बस वहाँ पर से वो नाग निकल के आता है और आके वो लकड़ी में छुप जाता है। जब पकाने के लिए लकड़ी के ले जाती है दाई माँ, उसी समय नाग उनको दाई माँ के काट लेता है। दाई माँ मर जाती है। तब गांव के लोग कहने लगता है ये कैसे अभागा ये लड़का है कि पहले तो ये अपना इसका परिवार इसको निकाल दिया घर से कि इसको इतना 36 को दांत है इसको, और बाद से अब देखिए ये अपना दाई माँ को भी खा गया, कैसे नहीं अभागा लड़का है, इसे बोलता है लोगों को। वो बेचारा रोवे लगता है। उसी समय माँ पार्वती और शंकर जी जानते थे कि मेरा बहुत अच्छा ही भक्त होने वाला है। ये उसी समय आते हैं और आके पार्वती माता एक बुरी के रूप लेके आते हैं। उनको भोजन बनाकर 10 साल का रहता है पुत्र उनका, भोजन बना के खिलाती हैं और रोते रहते हैं तो अपना गोदी में पार्वती माता सुलाती हैं। कहती हैं कि पुत्र तुम मत रो। तो कहता है कि मेरी माँ कहीं कहाँ चली गई हमको छोड़ के, अब मुझको कौन देखेगा। सब गाँव के लोग मुझे अभागा कहते हैं कि अपना इसका पिताजी भी दाई माँ को दे दिया था, अब दाई माँ भी ये घर था तो उनको भी खा गया, कैसा नहीं है अभागा, ऐसे बोलते हैं। पार्वती माता रोज़ उनको आकर भोजन बनाती है और खिलाती है, अपना गोद में सुलाती है। महादेव बोलते हैं पार्वती माता से कि मेरा बहुत ही सच्चा और निर्छल भक्त है, इसको पूरा तुम ध्यान दो और तुम वहीं पर रहो। पार्वती माता क्या करती हैं कि उनको लेकर वहीं पर रहने लगती हैं और वो 18 साल का बने सियाना हो जाते हैं।
जब हो जाते हैं तो महादेव क्या करते हैं कि एक ब्राह्मण को अपने पास से भेजते हैं और बोलते हैं कि इसको जितना ज्ञान वाला है पढ़ाई तुम पढ़ा दो, जितना ज्ञान का है और सब मेरे बारे में सब इनका वर्णन समझाओ। ये कलयुग में ये लोग के भक्त को सिखाएंगे, कथा सुनाएंगे तो लोग का ज्ञान होगा, मेरा पूरा विवाह का बात बताएंगे और कितना मैंने कैसे कैसे क्या हुआ सब समझाएंगे धरती पर, मेरा कथा का ही गुणगान करेंगे। उसी समय ब्राह्मण तो आते हैं और कहते हैं कि चलो पुत्र मेरे साथ। तो पार्वती माता बोलती हैं कि जाओ पुत्र, अब जाके तुम ज्ञान प्राप्त करो और तुमको जब भी मेरा ज़रूरत पड़ेगा तुम मुझे बुलाना, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। वो महात्मा जो किसी के पुत्र रहते हैं महात्मा बन जाते हैं और ब्राह्मण देवता के संग चल जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। इतना ज्ञानी हो जाते हैं कि बड़ा महात्मा बन जाते हैं और गांव-गांव में वो महादेव का कथा सुनाने लगते हैं। कितना कृपा कितना दयालु है, मैंने सब तरह कथा महादेव का वो कहने लगते हैं। रोज़ लोग कथा सुनने के लिए वो महात्मा के पास आए तो क्या होता है कि जब आते हैं तब वो बगल का ब्राह्मण को डाह होने लगता है देख के कि मुझसे भी बड़ा महात्मा बन गया है, अब कैसे मैं लोग के भड़काऊँ जिसका ये बंद होके कथा सुनने वाला। तो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तले बगल में जो कथा सुने आता है उनका पति का देहांत हो जाता है। तो कहता है ब्राह्मण क्या कि ये बताओ कि तुम इतना दयालु ही हो, इतना तुम महादेव की कथा करते हो, तुम इसका पति को जाके जिंदा कर दो। तो बोलते हैं महात्मा कि मैं मनुष्य हूँ, मुझ में इतना सहन शक्ति नहीं है कि मैं जाए किसी का पति का जिंदा कर दूंगा, जौन करेंगे वो महादेव करेंगे। इतने इनका पत्नी सुनती है तो मन में भरम हो जाता है और महात्मा को पैर पर पड़ गिर जाती है, कहती है कि आप मेरा चल के पति को जिंदा कर दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका महादेव मेरा पति को जिंदा कर देंगे। अब वो क्या करें, महात्मा फेरा में पड़ जाते हैं और आते हैं, आते दुआरी पर कहते हैं, उनका सास अब ननद रोती रहती है कि अब अंतिम संस्कार किया जाए। तो पत्नी बोलती कि नहीं, मैं महात्मा को बुला के ले आई हूँ, जिनकी कथा मैं रोज़ सुनने जाती हूँ, देवों को देव महादेव का कथा, वो आज मेरा पति को जिंदा करेंगे, पूरे विश्वास से बोलती है। उसी समय वो महात्मा किसान का पुत्र जो महात्मा बनते हैं पूरा ज्ञानी, उसी समय वो भगवान को नमन करते हैं, कहते हैं हे महादेव आप ही को जो करना है वो करना है, मैं तो मनुष्य हूँ, मुझ में कहाँ इतना सहन शक्ति है कि मैं किसी को जिंदा कर सकूँ। आते ही बोलते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये बानी बोलते हैं, सारा बानी वो मुर्दा के कान में जाता है और मुर्दा हर हर महादेव कहते हुए उठ के वो बैठ जाता है। अब तो पूरा गांव के लोग में प्रशंसा होने लगता है कि सही में ये महात्मा सच्चा भक्त है महादेव का और बहुत ही महादेव का कृपा है इन पर। तो सब लोग गांव के लोग अब रोज़ कथा एक दूसरे से कहे या सुने और ये कथा का जन जन फैलाते हैं और जहाँ भी जाए तो महादेव का कथा का गुणगान करें। यही बात कहते हैं कि मैंने एक व्यक्ति ने महादेव को मरल आदमी को जिंदा कर दिया महादेव की कृपा से, तब मैंने महादेव की कृपा से वो तो ज्ञानी हो ही जाते हैं और महादेव जैसे उन पर कृपा किए और वही गाँव में वो रह लगते हैं महात्मा। जैसे महादेव उन पर कृपा किए और जब भक्त ने विश्वास के साथ पुकारा, महात्मा ने पुकारे विश्वास से, उनको कोई आओ बोला कि आप जिया दीजिए, और महात्मा ने कहा कि मुझे में इतना सहन शक्ति नहीं है और महादेव को बुलाएं और महादेव के कृपा से तीनों लोग के तिलमाली के वो गए हुआ प्राण वापस लाते हैं। तो जैसे महादेव वो भक्त का लाज रखें वैसे सब भक्त का लाज रखें और सब संकट से उबार कर बोले हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।